खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन का मफाहमत का फार्मूला काम कर गया। PTI के हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के 5 अरकान ने मैदान मार लिया। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिली। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती, खवातीन नशिस्त पर रुबीना नाज मुंतखब। JUI के अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त, दिलावर खान टेक्नोक्रेट सीट पर कामयाब। अपोजिशन के 53 अरकान, दिलावर खान को 54 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद जनरल, रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम के साहबजादे नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर सेनेटर बन गए। हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI मेंबरान को कैसे वफादार रखा गया, न्यू न्यूज़ ने पता चला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में बड़ी बेकायदगी सामने आ गई। अरकान असेंबली के मुताबिक मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए वोट की पर्ची अंदर बाहर घूमती रही। पोलिंग के शुरू में ही असल बैलेट पेपर बाहर निकाल लिया गया। मेंबरान को निशानजदा बैलेट पेपर पोल करने के लिए दिया गया। बेशतर अरकान असेंबली ने अपने नहीं दूसरों के वोट कास्ट किए। जनरल नशिस्त पर PTI के मुराद सईद को सबसे ज्यादा 26 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद सबसे कम 17 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। PTI ने अपने 5 उम्मीदवारों को 18 से जायद वोट कास्ट किए। ये जायद वोट किसी अपने उम्मीदवार को कास्ट करते तो तहरीक इंसाफ की सीट बढ़ जानी थी। पंजाब असम्बली सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करा। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाबात में 3 वोट मुस्तरद हुए। कुल 345 वोट डाले गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सेनेट की सीट पर साजिद मीर के इंतकाल के बायस इलेक्शन हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 65 में क्लियर है हल्फ स्पीकर लेंगे और कहाँ पर लेंगे ये भी लिखा है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद क्या रहता है। हो सकता है फैसले से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला तो आ गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। मॉनसून का चौथा स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से तबाही। बाबूसर टॉप पर सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से ज्यादा सयाह लापता। इमदादी सरगर्मियां जारी। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को चिल्लास में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। जिला खिजर के गांव थोई में सैलाबी रैला। एक स्कूल समेत मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए। पुल सैलाबी रैले की नजर। कई गाड़ियां बह गईं। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान। लाहौर बादलों की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। उनके 5 बच्चे हैं। किसी को इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। मामले पर वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। वाक़े की शदीद मजम्मत की। तहकीकात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए नाम पर बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है।
आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकर्ररा वक्त पर रिपोर्ट ना जमा कराई तो कार्रवाई होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर पर फौकियत दी गई। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद डेमोलिशन स्क्वाड को इस हाई कोर्ट में लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निजाम को आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। चीफ जस्टिस दफ्तर के ज़ेरे इंतजाम हफ्तावार रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मजाहिया भी है। एक ऐसा तजाद जो अब इस हाई कोर्ट की पहचान बन चुका। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन होगा। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिश्वत का बाजार गर्म था। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल जरूर, नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की काविशों को भी सराहा। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दाने स्कूल कायम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह सियासी फोरम से खिताब। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेनेट में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश। 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी की तजवीज़। कानून की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर 6 माह कैद की सजा की सिफारिश। किसी शिक में इबहाम की सूरत में हतमी फैसला PTA करेगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल। लाहौर में एक रोज में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 7 डाकू हलाक। मुलजिमान डकैती और अहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। CCT हुक्काम के मुताबिक तमाम डाकुओं की हलाकत अपने ही साथियों की फायरिंग से हुई। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत तबई है। दिल का दौरा पड़ने से हुई। तहकीकाती अफसर मुत्तफिक हुमैरा के मेदा, जिगर और फेफड़ों के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉरेटरी भेजे गए थे। जामे कराची लैब ने रिपोर्ट क्लियर करार दी थी।